साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के न्यू एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स, इस चैप्टर नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स के पैराग्राफ नंबर 2.9 जो कि आपका बहुत ही आईएमपी पैरा है, मेजरिंग एंगल्स। यहाँ पर आपको एंगलों को मापना है, किस प्रकार से एंगलों की माप आप निकालेंगे वह दिया गया है। इस 2 पॉइंट पैरा के अंदर आपको फिगर 8 आउट दिए गए हैं। इस फिगर 8 आउट के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी फिगर 8 आउट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पैरा 2.9 के अंदर एक क्वेश्चन ही सिंगल दिया गया है और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों है इम्पोर्टेंट अभी आपको पता चल जाएगा। राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको कुछ इस प्रकार का चित्र भी आपकी बुक के अंदर दिया गया है, लेकिन आपकी बुक के अंदर यहाँ पर जो प्रकार रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के ऊपर जो एक यहाँ 0 से लेकर 180, इधर 0 से लेकर 180 की माप दी गई है, ये आपके प्रकार में बुक के नहीं दिखाई दे रही है। तो आप अपने प्रकार का उपयोग करके भी इस प्रकार से वहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इसे इस प्रकार से माप वाला प्रकार लेकर दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रश्न के अंदर ही एक कोण को, एक एंगल को माप कर भी दिखाया गया है। मापने का क्या तरीका लिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, आप ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उसकी डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ। एंगल के ए एल, वी गेट के ए एल इक्वल टू 30 डिग्री। जो आपका एंगल के ए एल है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, आपका एंगल के ए एल, ये वाला एंगल कहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है। इसकी माप दी गई है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के ए एल को माप कर दिया गया है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री माप को किस प्रकार से इस चित्र पर मापा गया है, उसकी मेथड भी यहाँ पर दी गई है। मेथड यह दी गई है, यह बताया गया है कि ये जो आपका प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार में यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, एक बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन, ठीक है, ये बड़ी लाइन है। इन बड़ी लाइनों के गैप के अंदर एक बड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन, इसके बीच में आपको 10 छोटी छोटी ऐसी लाइनें दिखाई देगी। तो ये जो 10 छोटी लाइनें हैं, तो प्रत्येक लाइन यह दी गई है 1 डिग्री की। कितने डिग्री की? 1 डिग्री की। कुल मिलाकर आपके पास इस प्रकार से 2 बड़ी लाइनें हैं। 2 बड़ी लाइनों के बीच में 1-1 डिग्री की 10 लाइन, तो ये आपका गैप कितने का हो गया? 10 डिग्री का हो गया। ओके, इस प्रकार से यह गैप भी आपका 10 डिग्री का, इस प्रकार से यह गैप भी आपका 10 डिग्री का। देन फाइनली हम कहें कि एंगल के ए एल, इस एंगल को यदि हम नापें तो कितने डिग्री की माप हो जाएगी? तो 10 ये वाली, 10 ये, 10 ये, कुल मिलाकर यह हो गई 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसे मेज़र कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। ओके, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कोण बी और सी की माप भी निकालना है, बी और सी का मेजरमेंट भी करना है। ठीक है, तो एंगल आपका क्या दिया गया है? बी के अंदर, बी के अंदर आपको एंगल दिया गया है एंगल WAL, एंगल WAL। अब एंगल WAL आपका यहाँ पर W, या आपका A और यह आपका L। अब हम देखेंगे WAL मतलब इस एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल के लिए देखें तो आपके पास बड़ी लाइनें कितनी हैं? बड़ी लाइनें मतलब एक लाइन ये वाली, ठीक, आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, समझ सकते हैं। एक ये वाली, एक ये वाली, जहाँ से W स्टार्ट हुआ है। इसके बाद एक आपकी ये वाली, एक आपकी यह वाली, ठीक, एक आपकी यह वाली और एक आपकी फाइनली लास्ट में यह वाली। अब इनके बीच में जो अंश दिए गए हैं, छोटी लाइनें दी गई है, वह कितनी दी गई है? तो 10 लाइनें इसके बीच में है, यानी कि 10 अंश का गैप है। 10 अंश का इसका गैप है, 10 छोटी लाइनें इसके अंदर है, 10 छोटी लाइनें इसके अंदर, 10 छोटी लाइनें इसके अंदर। अब आप बताइए कि ये गैप कितने हैं? यदि हम गैप को काउंट करें तो 1, 2,
3 4 5, यहाँ पर 5 गैप है। ठीक है, 5 गैप दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं। इन 5 पार्ट की वैल्यू क्या है? एक पार्ट की वैल्यू है 10 डिग्री, 10 डिग्री। दूसरे पार्ट की वैल्यू भी 10 डिग्री। तो 5 पार्ट की वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री में दी गई है। देन इसका कैलकुलेशन यदि आप करें तो WAL जो एंगल है उसको हम इस प्रकार से काउंट करेंगे, 5 × 10। 5 गैप दिए गए हैं और प्रत्येक गैप के अंदर 10 डिग्री की वैल्यू दी गई है। देन आप फाइनली कह सकते हैं 50 डिग्री इसका मेजरमेंट हो पाएगा। ओके, इसी प्रकार से सी वाले को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। सी वाला जो है, सी वाला आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कोण TAK। ये आपका T पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर A पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर K पॉइंट है। तो किस एंगल की बात की जा रही है? इस एंगल की, TAK। ठीक है, TAK। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, TAK। ओके, अब आपको TAK का मेजरमेंट करना है। अब इसके बीच में यदि आप बड़ी लाइनें देखें तो कितनी है? तो बिग पार्ट आपके क्या है? 1 2 3 4 और नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 तो लाइनें हो गई, लेकिन पार्ट कितने हैं? 5, ये 10 डिग्री वाले 10 डिग्री के जो पार्ट है वह देखते हैं। तो एक पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है और ये 12th है। कुल मिलाकर यहाँ पर 12 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, 12 पार्ट के अंदर हर पार्ट में आपको कितने कितने डिग्री की लाइनें दी गई है? तो यहाँ पर आप काउंट करें तो 10 आपके छोटे छोटे पार्ट दिए गए हैं, 10 लाइनें दी गई है। एक जो लाइन है इसकी छोटी लाइन वह 1 डिग्री की है। ओके, तो ये इस प्रकार से जो एक लाइन दी गई है इस पार्ट के बीच में वो 1 डिग्री की है। देन इसके अंदर जो वैल्यू है वह है 10 डिग्री। ऐसे 10 डिग्री वाले आपके 12 पार्ट है। तो एंगल TAK इक्वल टू 12 पार्ट। हर पार्ट में कितने डिग्री की वैल्यू दी गई है? 10 डिग्री की वैल्यू। देन फाइनली हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो साथियों, यह हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करने का तरीका। अब हम सेकंड तरीका देखते हैं जिसके अंदर आप सीधे सीधे इन एंगलों को किस प्रकार से मापेंगे। व्यवहारिक तौर पर यदि इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल ना दिया जाए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाए, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आ जाए राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, और इस प्रकार से आपको ये एंगल दे दिए जाए, तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे, कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे वह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ए वाले को देखते हैं। ठीक है, ए वाले की वैल्यू निकालते हैं। आपका एंगल KAL की वैल्यू आपको निकालना है। तो KAL, ये सेकंड तरीका देख रहे हैं क्वेश्चन से हटकर। आपको इंडिविजुअल इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालने को आ जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो KAL, ये वाला कोण आपको पता करना है, ये एंगल पता करना है। अब हम यहाँ से देखें, कहाँ से देखें? 10 डिग्री से। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 से। बट आपकी जो रे है, कौन सी रे? ये वाली रे। यह रे, कुल मिलाकर आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एंगल है यह कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट करने वाली रे कौन कौन सी है? तो इसको क्रिएट करने वाली रे है आपकी रे AL। एक तो यह रे है, एक रे आपकी के। इन दोनों रे के बीच में यह एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है AL आपकी जो रे है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपकी 100 डिग्री के ऊपर। ओके, और आपकी जो AK है यह कहाँ पर है? तो AK जो स्थित है वह है 130 डिग्री के ऊपर। कुल मिलाकर इनके बीच का जो डिफरेंस है
गैप है वह कितना है, तो वह आप काउंट करेंगे 130 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू फाइनली आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी आपका है WAL, ये WA और ये L, कुल मिलाकर यह वाला कोण आपको पता करना है, यह एंगल आपको पता करना है। यह जो आपकी रे है यह कितने पर है, तो यह जो आपकी रे है AW जो रे है यह है 50 के ऊपर 50 अंश पर, और ये आपकी AL जो रे है ये कहाँ पर है, ये है आपकी 100 डिग्री पर, तो ये आपकी 100 डिग्री पर है। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में गैप का पता करना है तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे 100 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर B की वैल्यू निकालने के लिए 100 माइनस 50 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 100 में से 50 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कुल मिलाकर यह जो आपका गैप है यह 50 डिग्री का है। ओके, इसी प्रकार से सी वाला TAK, यह आपका T है, यह आपका A है और यह आपका K है। कुल मिलाकर आपको यह वाला एंगल पता करना है कितने डिग्री का है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 10 से, ठीक है, यह 10 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ रहा है 130 डिग्री तक, 130 डिग्री तक। तो आप इनका गैप पता कर लीजिए 130 माइनस 10, तो 130 माइनस 10, देन फाइनली आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो यह जो गैप है यह है 120 डिग्री का। इस चांदे को, इस प्रोटेक्टर को जानबूझकर क्वेश्चन में यहाँ पर रखा गया है। ओके, इस प्रकार से रखा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, और आप कंफ्यूजन में गलती करें तो आपको हर प्रकार से समझ होना चाहिए प्रोटेक्टर की, क्वेश्चन की। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप किसी भी प्रकार से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस प्रकार से मैथमेटिक्स के बेहतर क्वेश्चनों के आंसर चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और पूरा मैथमेटिक्स देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।